बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास हम पढ़े थे मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा लहू और कालीन, जिसमें हमने पढ़ा कि तजम्मुल एक सरमायादार है और अख्तर एक मुसव्विर है। और तजम्मुल ने उसको आसाइशें और मौका फराहम किया कि वो अपनी मुसव्वरी के शाहकार जो है वो दिखा सके, जबकि इससे पहले वो एक गुमनाम मुसव्विर था। अब ऐसा हुआ कि अख्तर की तस्वीरों ने अव्वल इनाम हासिल किया और तजम्मुल ने इस खुशी में शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया जो फ़र्दन फ़र्दन उसको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। लेकिन अख्तर की ख्वाहिश थी कि उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए, जिस बात पे तजम्मुल हैरान भी था और परेशान भी कि मैंने इसे इतनी आसाइशें वगैरह मुहैया की हैं, तो ये अब यहाँ से क्यों जाने की बात कर रहा है। तो और वो तजम्मुल के ख्याल में अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो ये इससे मेरी तौहीन होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तजम्मुल ने कहा, ये बात नहीं है अख्तर, मुलायमत से। मुलायमत का मतलब क्या होता है? अब उसने थोड़ी नरमी इख्तियार की और बोला, गौर करो कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फ़र्दन फ़र्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। फ़र्दन फ़र्दन का मतलब क्या होता है कि बारी बारी सब दोस्तों को उन्होंने बुलाया है, वो कह रहे हैं वो चाय की दावत पे ज़रूर आएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अख्तर ने जवाब दिया, मेरे जाने न जाने से इस दावत में क्या फ़र्क पड़ सकता है? तजम्मुल ने कहा, मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है, अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अख्तर ने कहा, आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकते। तजम्मुल ने कहा, रोक नहीं सकते? खूब, जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ इस पर मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं ऐसे किसी पागलपन से रोक सकूं। यानी अख्तर की तजम्मुल की नज़र में अख्तर वहाँ से जो जाने की बात कर रहा है उसका मतलब है कि वो कोई पागलपन है, उसकी बेवकूफ़ी है, उसे वहाँ से नहीं जाना चाहिए बल्कि वहीं रहना चाहिए और अपने शौक़ को पूरा करते रहना चाहिए। आज तुम बुलंदियों पर पहुंच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। अख्तर ने जवाब दिया, आप इसरार करते हैं तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंगो तारीख कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, वो मुसव्विर अख्तर मर चुका है, और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया है, वो इसकी चलती फिरती लाश है। यानी उसका ये कहना था कि मेरा फ़न जो है वो ज़िंदा है, लेकिन फ़न के पीछे जो इंसान था, जो मुसव्विर था, वो मर चुका है, जिसे आपने ख़रीद लिया है। तजम्मुल ने कहा, मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है तो अख्तर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तजम्मुल जाता है डॉक्टर को टेलीफोन करने के लिए, तो अख्तर उसका रास्ता रोक लेता है। अख्तर कहता है लहजे में थोड़ा रोब डालते हुए, ठहरिए और सब कुछ सुनकर जाइए, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल ने कहा, ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फ़ैसला डॉक्टर को करना चाहिए। यानी तुम जो बेवकूफ़ों की और पागलपन की बात कर रहे हो, ये सही है या नहीं है, इसका फ़ैसला जो है वो डॉक्टर ही करेगा, तुम नहीं करोगे। अख्तर ने जवाब दिया, आप अभी तक इसे मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं, और अब इसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक और इतना खौफनाक है कि आपके तस्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। गुज़िश्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं। अब हम कुछ मीनिंग पहले देखेंगे। भयानक का मतलब क्या होता है? खौफनाक। शीश महल का मतलब होता है शीशे का बना हुआ महल। ज़मीं बोस होना, टूट जाना, गिर जाना। अब अख्तर उन्होंने बताया कि आप यही समझते हैं कि जो तस्वीरें यहाँ से बाहर गई हैं आपके महल से इन 1.5 सालों में, वो मैंने बनाई हैं, तो उनमें से एक भी नहीं है। इनको ये बात सुनकर यकीनन आपकी तस्वुरात का जो महल है, शीश महल है, वो टूट जाएगा और आपको सिवाय अफसोस के और कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन तजम्मुल ने क्या किया? अख्तर को घूरते हुए कहा, मामला इतनी दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। अख्तर, मेरा मशवरा है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। अख्तर ने जवाब दिया, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल बोला, तुम पागलों से बातें कर रहे हो, तहम्मुल से काम खाक। अख्तर बोला, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फैसला ये कीजिएगा ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल ने जवाब दिया, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़िश्ता 2 सालों से तुम मेरे मेहमान हो, और इस दौरान तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं। मुअज़्ज़ज़ का मतलब होता है इज़्ज़तदार, और आवेज़ा का मतलब होता है लटकी हुई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं, लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? यानी अक्सर तजम्मुल जो उस बात को मानने को तैयार नहीं है
کہ جو تصویریں اب تک اس کے محل سے باہر جا چکی ہیں، یہ لوگوں کے گھروں کی زینت بن چکی ہیں، یا تحفتاً اس نے اپنے دوستوں کو دی ہیں، اور وہ اختر نے نہیں بنائی. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا. میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے. یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا. کشمکش سے مراد کیا ہے؟ الجھن. خلش کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ کہہ لیں، کشش، کسک کہہ لیں، جو اس کے دل میں ہے، اور فریب کہتے ہیں دھوکے کو. اختر نے کہا کہ اب میں یہ دھوکہ زیادہ دیر آپ کو نہیں دے سکتا، اور میں یہ اتنے عرصے سے سوچ میں ہوں کہ آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں کہ جو تصویریں میں دے رہا ہوں وہ میری نہیں ہیں، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو حقیقت جو ہے وہ بتا رہا ہوں. اب میں اور دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نہ آپ میں اس دھوکے میں زندہ رہ سکتا ہوں. تو جمل نے کہا، فریب؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے. میں کیا سمجھوں آخر؟ فریب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکا. اختر، آپ سب سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے. معمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل کام. سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. خستہ کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اور بدنما کہتے ہیں بدصورت ہو. بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں. مفلس اور کلاش کا مطلب ہوتا ہے غریب. گمنام کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی واقف نہ ہو، جسے کوئی جانتا نہ ہو. میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی ہیں. کوڑیوں کے بھاؤ بکنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت کم قیمت میں بکنا، کیونکہ اسے کوئی جانتا نہیں تھا اور اس کی تصاویر کی خاص قیمت بھی نہیں بنتی تھی. زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی. آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے یہاں چائے پر بلا لیا. میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی. آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت گدے سے نکل کر آپ کے یہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں. آپ نے میرے لیے ایک کمرہ وقف کر دیا اور مجھے دنیا کی زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق. کہ اب تجمل نے کیونکہ اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، تو اختر کے ذہن سے یہ پریشانی نکل گئی کہ اس نے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، بلکہ وہ صرف مگن ہو گیا تصویریں بنانے میں. جو تو 8 کلاس آج کے لیے اتنا ہی بس. اب اس کے بعد ہمارا چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی یہ ختم ہو جائے گا. اور آئی ہوپ کہ اب جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ ریگولر ہی ہوگی، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. تو اللہ حافظ تب تک کے لیے.